अब हम आपको दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय अवकाश स्थलों में से एक में ले जा रहे हैं, जो अमेरिका के ऑरलैंडो में स्थित है। जैसा कि आप जानते होंगे, ऑरलैंडो पर्यटकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है, जहां केनेडी स्पेस सेंटर, डिज्नी वर्ल्ड, यूनिवर्सल स्टूडियो आदि जैसे प्रसिद्ध आकर्षण हैं। हमने पहले केनेडी स्पेस सेंटर का एक वीडियो प्रस्तुत किया था और हमें आशा है कि आपने इसे हमारे चैनल पर देखा होगा। अब हम पृथ्वी पर एक बहुत ही जादुई जगह की यात्रा पर जा रहे हैं, ऑरलैंडो, फ्लोरिडा में वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट। आज के वीडियो में हम यह पता लगाने जा रहे हैं कि इस प्रतिष्ठित गंतव्य में क्या क्या है, रोमांचकारी सवारी और मनमोहक चरित्रों से लेकर आपकी यात्रा को अविस्मरणीय बनाने के लिए उपयोगी टिप्स तक। चाहे आप पहली बार यहाँ आए हों या कई बार डिज्नी वर्ल्ड जा चुके हों, यहाँ हमेशा कुछ नया देखने को मिलता है। वॉल्ट डिज्नी वर्ल्ड रिजॉर्ट 25,000 एकड़ में फैला हुआ है, जो सैन फ्रांसिस्को के आकार का है। यह रिसोर्ट वर्ष 1951 में खोला गया था और तब से यह दुनिया का सबसे अधिक देखा जाने वाला अवकाश स्थल बन गया है। यहाँ 4 थीम पार्क, 2 वाटर पार्क, 25 से अधिक होटल और अनगिनत दुकानें, रेस्तरां और आकर्षण हैं। डिज्नी वर्ल्ड थीम पार्क देखने से पहले हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें आपके लिए ऐसे और वीडियो लाने की प्रेरणा मिलेगी। अब आइए थीम पार्कों के बारे में जानें। डिज्नी वर्ल्ड के 4 थीम पार्क हैं: मैजिक किंगडम, एपकोट, डिज्नी हॉलीवुड स्टूडियो और एनिमल किंगडम। दो जल पार्कों में से डिज्नी का टाइफून लगून पहला है। और ब्लिज़र्ड बीच दूसरा जल पार्क है। आइए 4 मुख्य थीम पार्कों का त्वरित भ्रमण करें। पहला थीम पार्क जिसे आपको देखना चाहिए वह है मैजिक किंगडम। यह पार्क सिंड्रेला कैसल जैसे प्रतिष्ठित स्थलों का घर है, जो डिज्नी के जादू का प्रतीक है। चाहे आप यहाँ अपने परिवार के साथ हों या अकेले यात्रा पर हों,
मैजिक किंगडम एक ऐसी जगह है जहां आपके बचपन के सपने जीवंत हो उठते हैं। मैजिक किंगडम में आकर्षण बहुत ही विविध हैं। हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। सिंड्रेला का महल मैजिक किंगडम का प्रतिष्ठित केंद्र बिंदु है। 189 फीट ऊंचा यह महल डिज्नी के जादू और कल्पना का प्रतीक है। यूरोपीय महलों से प्रेरित यह डिज्नी की वर्ष 1950 की एनिमेटेड फिल्म सिंड्रेला में दिखाए गए महल पर आधारित है। यह महल परेड, आतिशबाजी के प्रदर्शन और अन्य विशेष कार्यक्रमों के लिए पृष्ठभूमि के रूप में भी काम करता है, जिससे यह पार्क में सबसे अधिक फोटो खिंचवाने वाली संरचनाओं में से एक बन जाता है। रात में महल जीवंत रोशनी से जगमगा उठता है, जिससे इसका परीकथा जैसा माहौल बन जाता है। सिंड्रेला के महल से गुजरने के बाद आपको टुमारोलैंड स्पीडवे आजमाना चाहिए। यह सीट डिज्नी वर्ल्ड के मैजिक किंगडम में एक क्लासिक आकर्षण है, जो मेहमानों को एक सुंदर ट्रैक के चारों ओर कार चलाने का अवसर प्रदान करता है। भविष्य की रेसिंग से प्रेरित इसमें ऐसी कारें हैं जो एक ट्रैक द्वारा निर्देशित होती हैं, जिससे सवारों को अपने वाहन को नियंत्रित करने का भ्रम होता है। यह सवारी आगंतुकों को एक घुमावदार उच्च गति वाले कोर्स से गुजरती है, जिसमें प्रतिष्ठित सिंड्रेला कैसल और टुमारोलैंड क्षेत्र के कुछ हिस्सों सहित आसपास के क्षेत्र के दृश्य दिखाई देते हैं। यही एक परिवार के अनुकूल अनुभव है, खासकर युवा आगंतुकों के लिए जो ड्राइविंग के रोमांच का आनंद ले सकते हैं। यदि आप रोमांच के शौकीन हैं, तो मैजिक किंगडम के फ्रंटियरलैंड सेक्शन में स्थित लोकप्रिय रोलर कोस्टर बिग थंडर माउंटेन रेल रोड को न चूकें। यह सवारी ऊबड़-खाबड़ चट्टानी परिदृश्य के माध्यम से एक प्रेतवाधित खदान ट्रेन साहसिक पर आधारित है। जब मेहमान खदान ट्रेन में सवार होते हैं, तो वे तीखे मोड़, अचानक गिरावट और अप्रत्याशित मोड़ की एक श्रृंखला के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यह सभी उम्र के मेहमानों के लिए एक मजेदार अनुभव प्रदान करता है। जो लोग पुरानी यादों को ताज़ा करना पसंद करते हैं, उनके लिए पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन जरूर देखना चाहिए। यह मैजिक किंगडम में स्थित एक लोकप्रिय बोट राइड है। यह आकर्षण मेहमानों को समुद्री डाकुओं से भरे कैरेबियन द्वीप पर ले जाता है। आगंतुक नावों पर सवार होते हैं जो समुद्री डाकुओं के कंकालों, एनिमेट्रॉनिक समुद्री डाकुओं और खजाने से भरी गुफाओं से भरे दृश्यों के बीच से गुजरती हैं। आप राइड के जीवंत माहौल, आकर्षक थीम गीत और यादगार पलों का आनंद लेंगे, जैसे कि आग से जगमगाता शहर और प्रतिष्ठित समुद्री डाकुओं की नीलामी। डिज्नी मूवी फ्रेंचाइज से प्रेरित यह हास्य और रोमांच को जोड़ती है और सभी उम्र के मेहमानों के लिए एक अच्छा अनुभव देती है। एस्ट्रो ऑन ऑर्बिटर का भी आनंद लिया जा सकता है, जो मैजिक किंगडम में टुमारोलैंड में स्थित एक क्लासिक भविष्यवादी घूमने वाली सवारी है। यह आकर्षण मेहमानों को अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान को उड़ाने का मौका देता है, जो कक्षा में पार्क के ऊपर ऊंची उड़ान भरता है। एक विचित्र अंतरिक्ष स्टेशन में स्थापित इस सवारी में छोटे रॉकेट हैं जो एक केंद्रीय टावर के चारों ओर घूमते हुए ऊपर और नीचे उठते हैं। एक अन्य आकर्षण स्प्लैश पर्वत है,
जो परिवारों के लिए एकदम उपयुक्त है। आपको डिज्नी रेलरोड को मिस नहीं करना चाहिए, जो एक आकर्षक भाप से चलने वाली ट्रेन है जो मैजिक किंगडम का चक्कर लगाती है। यह रेल मार्ग एक आरामदायक और पुरानी यादों को ताज़ा करने वाली सवारी प्रदान करता है, जिसमें मेन स्ट्रीट, फ्रंटियरलैंड और फैंटेसीलैंड पर स्टॉप हैं। यह पार्क के विभिन्न भूभागों के सुंदर दृश्यों का आनंद लेते हुए पार्क के दृश्यों को एक अनोखे दृष्टिकोण से देखने का एक शानदार तरीका है। यह ट्रेन अपने विंटेज स्टाइल इंजनों और विस्तृत स्टेशनों के साथ परिवहन और एक मजेदार इमर्सिव अनुभव दोनों प्रदान करती है, जो इसे सभी उम्र के मेहमानों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण बनाती है। आप लिबर्टी स्क्वायर रिवरबोट की सवारी भी आजमाना चाहेंगे। यही फ्रंटियरलैंड और लिबर्टी स्क्वायर के खूबसूरत नज़ारे दिखाता है। लिबर्टी स्क्वायर रिवरबोट राइड मैजिक किंगडम में लिबर्टी स्क्वायर की नदियों के आसपास एक सुंदर, आरामदायक नाव यात्रा है। यह सवारी मेहमानों को 19वीं सदी की शैली की पैडल ऑफ व्हील रिवरबोट, जिसका नाम लिबर्टी बेले है, पर 17 मिनट की यात्रा पर ले जाती है। यह नाव अमेरिका की नदियों के साथ यात्रा करती है और फ्रंटियरलैंड, टॉम सॉयर द्वीप और पार्क के अन्य हिस्सों के दृश्य पेश करती है। इस सवारी में आकर्षक वर्णन और ऐतिहासिक संदर्भ हैं, जो मेहमानों को औपनिवेशिक अमेरिकी माहौल में डुबो देते हैं, सुंदर परिदृश्य और एक सुखद, शांत अनुभव प्रदान करते हैं। यह पार्क की भेंट हलचल से दूर एक बेहतरीन पलायन है। आरामदायक रिवरबोट राइड के बाद रात में हैप्पीली एवर आफ्टर आतिशबाजी शो देखना न भूलें। यह शानदार दृश्य और संगीत के साथ एक लुभावनी प्रस्तुति है, जो आपको ऐसा महसूस कराएगी कि आप जादू का हिस्सा हैं। एक बार जब आप मैजिक किंगडम को देख लेते हैं, तो अगला थीम पार्क जिसका आप दौरा कर सकते हैं वो है एपकॉट, जो उन लोगों के लिए एकदम सही है जो नवाचार, संस्कृति और भोजन की सराहना करते हैं। एपकॉट को 2 मुख्य क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, फ्यूचर वर्ल्ड और वर्ल्ड शोकेस।
फ्यूचर वर्ल्ड में आप टेस्ट ट्रैक और मिशन स्पेस जैसे आकर्षणों का पता लगा सकते हैं, जो आपको प्रौद्योगिकी और अंतरिक्ष यात्रा के भविष्य की रोमांचक यात्राओं पर ले जाते हैं। यहाँ वर्ल्ड शोकेस भी है, जिसमें 11 अलग-अलग देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंडप हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी वास्तुकला, भोजन और मनोरंजन है। अब चलिए डिज्नी के हॉलीवुड स्टूडियो में चलते हैं। अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं, तो आपको इस पार्क में जरूर जाना चाहिए। आपकी कुछ पसंदीदा फिल्मों पर आधारित रोमांचक राइड्स एंड शो के साथ हॉलीवुड स्टूडियो नॉन-स्टॉप एक्शन प्रदान करता है। स्टार वॉर्स के प्रशंसकों को स्टार वॉर्स गैलेक्सी एज बहुत पसंद आएगा। आप मिलेनियम फॉल्कन, स्मगलर्स रन को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो अब तक बनाए गए 2 सबसे मनोरंजक और रोमांचक आकर्षण हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप स्टार वॉर्स ब्रह्मांड में कदम रख रहे हैं। अन्य प्रमुख आकर्षणों में टॉय स्टोरी लैंड शामिल है और फैंटास्मिक को देखना न भूलें। यह एक रात का शानदार शो है जिसमें आतिशबाजी, पानी के प्रभाव और डिज्नी के किरदारों का संयोजन एक अविस्मरणीय शो बनाता है। अंतिम थीम पार्क एनिमल किंगडम है, जो वन्य जीवन का एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। यहाँ आप किलिमंजारो सफारी में जा सकते हैं, जहाँ आप प्राकृतिक वातावरण में जिराफ, शेर और हाथी जैसे जीवित जानवरों को देख सकेंगे। लेकिन जादू यहीं नहीं रुकता। पार्क के सबसे नए और सबसे लोकप्रिय क्षेत्रों में से एक है पेंडोरा, अवतार की दुनिया। अपनी बायोल्यूमिनेसेंट वनस्पतियों और तैरते पहाड़ों के साथ यह भूमि ऐसी है जैसी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। अवतार फ्लाइट ऑफ पैसेज की सवारी आपको एक बंशी की पीठ पर पेंडोरा की दुनिया के माध्यम से एक अविस्मरणीय यात्रा पर ले जाती है। एनिमल किंगडम में एक्सपीडिशन एवरेस्ट भी है, जो एक रोमांचकारी रोलर कोस्टर है जो आपको हिमालय पर्वतों के बीच तीव्र गति से ले जाता है। समापन से पहले हम कुछ सुझाव दे रहे हैं जो डिज्नी वर्ल्ड की आपकी यात्रा को अधिक से अधिक आनंददायक बनाने में आपकी मदद करेंगे। पहला सुझाव, अपने दिन की योजना बनाएं। देखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए पहले से योजना बनाना महत्वपूर्ण है। प्रतीक्षा समय पर नजर रखने, भोजन आरक्षण करने और यहाँ तक कि फास्ट पास प्लस बुक करने के लिए माई डिज्नी एक्सपीरियंस ऐप डाउनलोड करें। दूसरा सुझाव, डिज्नी जिनी प्लस नामक एक सशुल्क सेवा प्रदान करता है, जो आपको कुछ आकर्षणों पर नियमित लाइनों को छोड़ने की सुविधा देता है। यह आपके समय को अधिकतम करने का एक शानदार तरीका है, खासकर पीक सीजन के दौरान। जिनी प्लस का लाभ उठाएं। तीसरा सुझाव, डिज्नी वर्ल्ड बहुत बड़ा है और आपको बहुत चलना होगा। आरामदायक जूते पहनना सुनिश्चित करें।
और हाथ में पानी रखें। चौथा सुझाव, ब्रेक लेना सुनिश्चित करें और परेड और चरित्र मिलन और अभिवादन का आनंद लें। ये जादुई क्षण आपकी यात्रा की कुछ बेहतरीन यादें दे सकते हैं। आप डिज्नी वर्ल्ड में अनेक स्मारिका वस्तुएं खरीद सकते हैं। चाहे आप एक्सक्लूसिव डिज्नी मर्चेंडाइज, सीमित संस्करण पिन या थीम वाले परिधान की तलाश कर रहे हों, विकल्पों की कोई कमी नहीं है। चाहे आप यहाँ राइड्स, खाने, शो या सिर्फ जादू का अनुभव करने के लिए आए हों, डिज्नी वर्ल्ड में वाकई हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। यह एक ऐसी जगह है जहां यादें बनती हैं और आनंद अंतहीन है। ऑरलैंडो में डिज्नी वर्ल्ड के इस दौरे में हमारे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।